नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, आदर्श आचार संहिता उस दिन से प्रभावी हो जाती है जब निर्वाचन आयोग किसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देता है और मतदान समाप्त होते ही ये निष्प्रभावी हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, जमीनी स्तर पर संहिता की मॉनिटरिंग के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए आचरण संबंधी दिशा निर्देशों का एक प्रारूप होता है। भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने पर, चाहे वे आम चुनाव हो या उपचुनाव, इसे लागू कर देता है। यह उस दिन से प्रभावी हो जाता है जब आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है तथा अंतिम परिणामों की घोषणा होने तक ये जारी रहती है, न कि केवल मतदान तक। ये एक स्वतः नियामक संहिता है जो किसी अधिनियम से नहीं बनी, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के बीच सामंजस्य का परिणाम है। चुनाव प्रतीक आदेश 1968 के तहत संहिता के प्रावधानों को लागू करने में विफल होने पर निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टी की मान्यता वापस लेने अथवा उसे निलंबित करने का अधिकार रखता है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके बाद वहां आचार संहिता लागू हो गई, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा, ये नौजवान भारत सभा नामक संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थीं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में पंडित बांके बिहारी के घर हुआ था। 11 साल की उम्र में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया, जो खुद एक संपन्न परिवार से थे। साल 1920 में बोहरा पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। दुर्गावती ने अपने पति का भरपूर साथ दिया। साल 1926 में बोहरा ने भगत सिंह और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसमें दुर्गावती देवी भी शामिल थीं। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह आदि क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें छुड़ाने के लिए वकील को पैसे देने की खातिर अपने सारे गहने बेच दिए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी से भी उन्होंने अपील की थी कि भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के लिए वे कुछ करें। अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरा मोल लेकर कई बड़े काम किए। उनमें सबसे बड़ा काम था लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले सैंडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को कोलकाता पहुंचाना। ये बड़ा रिस्की काम था, जिसमें दुर्गा भाभी ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। पिछले 15 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? आपके विकल्प हैं ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 18 अक्टूबर, अथवा डी 17 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 15 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में, यानी पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस को मनाने का उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गौरतलब है कि बीजिंग में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में नागरिक समाज संगठनों द्वारा 1995 में पहली बार ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था और वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस साल इस दिवस की थीम रूरल वुमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इनके जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, डॉक्टर कलाम को उनकी देश सेवा और उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने जाने वाले और देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर को जयंती थी। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे न केवल एक सुविख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक थे बल्कि महान शिक्षक भी थे। इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ काम किया था। डॉक्टर कलाम ने अपने सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत से भारत समेत दुनिया भर के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जयंती को यानी उनके जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए साल 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने के लिए स्वीकार किया था। डॉक्टर कलाम को उनकी देश सेवा और उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। बी, ये पहली बार साल 2006 में जारी किया गया था। सी, इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। अथवा डी, 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर इस इंडेक्स की गणना 0 से 1 तक के पैमाने पर की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। बता दें कि ये इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है। पहली बार यह साल 2006 में जारी किया गया था। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर इस इंडेक्स की गणना 0 से 100 तक के पैमाने पर की जाती है। इसमें 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है, जबकि 100 को सबसे खराब माना जाता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।